तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद साद फ्रॉम सुपर बाइक पायलट साद चैनल से। बहुत दिनों से आप लोगों ने यार मुझ पर नाराजगी दिखाई कि भाई इतने दिन हो गए तो इन लोगों को लीगल नोटिस क्यों नहीं भेज रहा। अब मामला खत्म हो चुका है, लीगल नोटिस मैं भेज चुका हूं और उसकी कॉपी भी मैं लेकर आया हूं वकील साहब से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज सुबह से हुआ क्या। जब मैं सुबह को वकील साहब के पास पहुंचा ऑलमोस्ट 10-11 बजे करीब, तो उन्होंने मुझसे सारी चीज़ बिठा के समझी कि क्या है, क्या मसला है, क्या माजरा है, तेरे साथ हुआ क्या है, तेरे को करा क्या है। जब मैंने उन्हें सारी चीज़ बता दी तो वो मुझ पे उल्टा गुस्सा हो गया कि यार इतने दिन से तू परेशान हो रहा है, तो मेरे पास लिया था, मैं 2 मिनट के अंदर उसे मतलब नोटिस भेज देता। जो नोटिस मुझे अब इतने दिन बाद तू भेज रहा है वो नोटिस मैं तेरे को उन लोगों को तभी भेज देता। मैंने उनको भी बताया कि मेरे YouTube पे जो भाई मुझे फॉलो करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन लोगों ने भी बहुत पहले से ही बोला था कि भैया भेजो नोटिस। वो भी बोल रहे वकील साहब की यार तभी भेजना चाहिए था तेरे को। एनीवे, सारी चीज़ उन्हें समझाने के बाद, सारी चीज़ जब वो समझ गए, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया नोटिस, और वो नोटिस उनको हम भेज चुके हैं, जिसकी कॉपी मैं लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर। सो लीगल नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं कहूँगा कैमरा एक बार पास लेकर आएंगे। नोटिस भेजा है हमने, लीगल नोटिस है रॉयल इनफील्ड अ यूनिट ऑफ आइशर मोटर्स लिमिटेड, इनका ऑफिस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है, उन्होंने निकाला रजिस्टर्ड ऑफिस इनका 3rd फ्लोर सिटी वॉक में है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत दिल्ली 17 में। सब्जेक्ट है कि जो इन्होंने हमारे को गाड़ी बेची है सुपर मीटियोर, गाड़ी का नंबर ये है, इसमें दिक्कत है। इसके अंदर 33 पॉइंट्स कवर किए गए हैं, आप देख सकते हैं, दीज आर द 33 पॉइंट्स। 33 पॉइंट कवर किए गए हैं इस नोटिस के अंदर। उन 33 पॉइंट्स के अंदर मैंने एक एक पॉइंट वो लिखवाया है जो मेरे साथ हुआ है अभी तक के इंसिडेंट में। जेन्युइन A to Z सारी चीज़ वही लिखवाई हैं जो मेरे साथ हुई है। वकील साहब ने ये नोटिस भेजा है और उन्होंने मेरे को बताया है कि इस नोटिस को रिसीव करने के बाद वो लोग अपना जवाब देंगे। जब ये नोटिस रिसीव होगा उसके विदिन अ मंथ उनको टाइम दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप हमें अपना जवाब रिटर्न भेजें। नोटिस में क्या है, हम लोगों ने किस चीज़ की डिमांड करी है, हम लोगों ने डिमांड करी है वकील साहब ने कि आपने जो फॉल्टी प्रोडक्ट, जो गाड़ी आपने बेची थी हमारे को, वो डे 1 से कस्टमर परेशान है। डे 1 से कभी किसी सर्विस सेंटर, कभी किसी सर्विस सेंटर, कभी किसी इंजीनियर, कभी किसी मैकेनिक, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सारी भसड़ों में, परेशानियों में कस्टमर हरास है पूरा, और कस्टमर सिर्फ ये चाहता है कि आप उसकी बाइक रिप्लेस करके दे दो, और इस बात के लिए हम आपको देते हैं 1 महीना। अब अगर 1 महीने के बाद वो लोग बाइक रिप्लेस करके नहीं देते तो फिर ये केस जाएगा कोर्ट के अंदर। जी हाँ, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। मैंने वकील साहब से बोला वकील साहब डायरेक्ट ही केस डाल दो, तो वकील साहब ने मेरे को बताया कुछ लीगली प्रोसीज, मतलब लीगली तरीका जो होता है उसी तरीके से काम करना चाहिए, और उसी तरीके से काम होता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, पहले हमें लीगल नोटिस भेजना ही पड़ेगा। अगर हमें किसी को कोर्ट में बुलाना है तो पहले हम उसे नोटिस देंगे, उसको उसकी गलती बताएंगे कि भाई तेरी ये गलती है, तूने ये किया है, इसके बिहाफ पे हमने तेरे को नोटिस भेजा है। जब वो नोटिस रिसीव करेगा, अपनी गलती समझेगा और वो उस गलती को मानता है, अग्री करता है, तो फिर ठीक है, अगर नहीं मानता तो फिर केस बनेगा। अभी तक के हमने जो नोटिस भेजा है 1 महीने के अंदर जवाब देखो क्या आता है। अगर ये लोग बाइक रिप्लेस कर देते हैं और मुझे बता देते हैं कि बाइक रिप्लेस आपकी हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ये डिस्प्यूट यहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर ये लोग बाइक रिप्लेस नहीं करते तो फिर मैटर कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में मैटर जाने के बाद भी वकील साहब ने मेरे को बोला कि कोई मसले वाली बात नहीं है, 1 या 2 हियरिंग के अंदर ही इस केस को निपटा देंगे। कैसे? क्योंकि आप जेन्युइनली परेशान हो और डे 1 से परेशान हो, और आपने इन लोगों को बहुत टाइम दिया है। एक होता है ना, कस्टमर ने कोई सामान लिया, लेने के बाद उन्होंने मुझे बोला भी कि तूने अच्छा भी किया। वैसे कस्टमर सामान ले लेता है, लेने के बाद वो कंप्लेंट देता है कि चीज़ में दिक्कत है। जैसे मैंने कंप्लेंट दी मेरी बाइक में राइट हैंड कूलिंग है, तो कस्टमर को सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं आप आओ, हमें आके दिखाओ। एक चीज़ ये होती है कि हम ये बोलते हैं मैं नहीं आ रहा, मैं तो जा रहा हूँ सीधा कोर्ट, और मैं तो नोटिस भेज रहा हूँ, और मैं तो केस कर रहा हूँ, मैं वहीं देखूंगा। तो ये चीज़ ना कस्टमर के लिए गलत हो जाती है कि कस्टमर ने सपोर्ट नहीं करा कंपनी का। हमने तो हर जगह सपोर्ट करा, आपने देखा लास्ट कल भी मैंने सपोर्ट करा कि ठीक है यार कोई बात नहीं। हर सर्विस सेंटर पे, हर डीलरशिप पे, हर मैकेनिक को, हर टेक्निकल एक्सपर्ट को, जो फ़ोन कर रहा है उसको, हर तरीके से हमने सपोर्ट किया, लेकिन सपोर्ट का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ।
तो ये फ़ायदा अब हमें होगा। ये चीज़ मेरे को वकील साहब ने बताई कि जो फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ अब होगा, क्योंकि उन चीज़ों के अंदर सारी चीज़ आरई को पता चलेगी कि रॉयल इनफील्ड को हमने जब एक एक नोटिस भेजा है, मतलब एक एक सर्विस सेंटर हम रॉयल इनफील्ड का जा चुके हैं और सारी जगह हम चेक करा चुके हैं, तब भी उन लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा। तो अब ये मेरे बेनिफिट की चीज़ है कि अब रॉयल इनफील्ड को जब ये नोटिस जाएगा तो उनको हमारा साथ देना ही पड़ेगा। अब अगर वो साथ नहीं देते हैं तो इसमें फिर रॉयल इनफील्ड के अगेंस्ट केस जाएगा। और हम लोगों ने क्लेम क्या क्या डालने की सोची है वो भी मैं आपको बता दूं। हमने क्लेम डालने की सोची है कि हम रॉयल इनफील्ड से क्लेम करेंगे सबसे पहले तो बाइक का पूरा अमाउंट, जो मेरी बाइक का एक्स शोरूम प्राइस है, इंश्योरेंस, देन उसका ये रजिस्ट्रेशन, आरटीओ फीस जिसे कहते हैं, जो हमने एक्सटेंडेड वारंटी ली थी वो, और जो हमने उस पर रोड साइड असिस्टेंट वगैरह ये लोग बिना उसके गाड़ी देते नहीं है कि सर लेना ही पड़ेगा, तो वो भी लिया था वो, मतलब ऑल चार्जेस जो हमने सर्विस सेंटर को दिए हैं हम लोगों ने वो क्लेम किए हैं, मतलब करेंगे अगर ये लोग 1 महीने में गाड़ी रिप्लेस नहीं करते तो। दूसरी चीज़ हम क्लेम करेंगे जो मैं मेंटली हरास हुआ हूँ, परेशान हुआ हूँ किसी सर्विस सेंटर, कभी कहीं ABCD ऊंच नीच हर जगह जहाँ जहाँ मैंने दुनिया के गोल चक्कर लगाए उस बाइक को लेके, तो वो जो हरासमेंट हुई है, मेंटली परेशान हुआ हूँ, उसका जो खर्चा लगा है वो भी हम क्लेम करेंगे कोर्ट के अंदर रॉयल इनफील्ड से। तीसरा लीगल चार्जेस जो वकील साहब लेंगे, जो उनकी फीस है और जो लीगल में खर्चा होगा वो सारे, ये तीनों चीज़ें हम लोग क्लेम करेंगे रॉयल इनफील्ड से। जी हाँ, तो आप लोगों का प्यार और मोहब्बत ऐसा बना रहा और आप लोगों ने शुरू से लेके सपोर्ट किया अभी तक के, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप सब भाइयों का, जिन लोगों ने मेरी इन वीडियोस को इतना शेयर किया, सपोर्ट किया कि हमें इस लेवल पे पहुँचा दिया कि अब हम एक कंपनी से लड़ने जा रहे हैं। सीरियसली सोच के देखिए आप, एक इंडिविजुअल एक कंपनी से बहस कर रहा है, जो कंपनी रॉयल इनफील्ड 135 देशों के अंदर अपना सामान प्रोवाइड कराती है। आप ये सोचें, मैंने सारी फाइल वगैरह अपनी दिखा दी हैं वकील साहब को, जो भी मैंने मेल वगैरह किए थे, सब कुछ किए थे A to Z, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी एक बार आप लोगों को भी दिखा चुका हूँ, वो सब मैं वकील साहब को दिखा चुका हूँ तसल्ली से। उन्होंने भी बोल दिया मेरे को कि कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम सही हो हर जगह पर, ये गलत है, इनको कोर्ट में मैं घसीटूंगा और आपके पैसे भी दिलवाऊंगा और एक एक चीज़ जो आपके साथ गलत हुई है उसका कंपनसेशन भी दिलवाऊंगा। तो यार बोलना मुझे ये था कि किसी भी चीज़ अगर आप लोगों के साथ भी कुछ गलत होता है तो आप लोग या हम लोग, हमारा जो बेसिक, हम जिस सोसाइटी से आते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि चक्कर में मत पड़ो, किसी भी चक्कर में मत पड़ो यार, चलो कोई बात नहीं। बहुत से भाइयों ने मुझे सजेशन दिया कि भाई आप इस बाइक को बेच दो और बाइक को बेचने के बाद थोड़ा नुकसान होगा, दूसरी बाइक ले लो। लेकिन बात ये नहीं है कि नुकसान पैसों का नुकसान तो नुकसान होता ही है, जो मेंटली नुकसान होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। मेरे को इन लोगों ने मेंटली परेशान कर रखा था कि आज यहाँ आ जाओ, कल वहाँ आ जाओ, अब हम इसको दिखाएंगे, अब हम उसको दिखाएंगे, आज ये चेक करेगा, आज वो चेक करेगा। मेरी बाइक 1400 किलोमीटर चली है, आप ट्रस्ट करना 1400 किलोमीटर के अंदर 400 किलोमीटर भी मैंने नहीं चलाई होगी। सारी की सारी राइड इन लोगों ने करी है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं कोई कहीं। तो मैं सीरियसली बहुत ही ज़्यादा दुखी था, लेकिन मैं इनको चांस देता जा रहा था कि ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अब चांस देने का मसला ही खत्म हो चुका है, नोटिस जा चुका है इन लोगों के पास। आप लोगों ने बहुत प्यार बनाया, मैं फिर दोबारा आपका धन्यवाद करता हूँ इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझसे जुड़े रहें जैसे आप लोग अभी तक जुड़े रहे थे। अब ये बात होती है यहाँ पर ख़त्म, अब हमें बाइक तो चलानी है। मैंने आपको कल दिखा भी दिया कि मेरी बाइक सीधी कैसे चल रही है, उसमें मुझे क्या करना है जो मेरी बाइक सीधी चल जाएगी। अब मैं उसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उस बाइक के अलाइनमेंट खुद से सही करूंगा और फिर उस बाइक से करेंगे एंजॉय, जैसा मैंने सोचा था 1 महीने पहले कि क्या मेरे को करना है, कहाँ कहाँ राइड करनी है, आप लोगों को दिखाना है। पहले ये सोचा था कि राइडें जो करनी है वो खुद करनी है, लेकिन अब जो राइड करनी है या जो भी उसके अंदर करना है, किसी भी तरीके का कुछ भी, वो आप लोगों को साथ में लेके आप लोगों की सलाह से करना है। तो आप मुझे सलाह दें कि अब मैं उस बाइक की कौन सी और किस तरीके की वीडियोस बनाऊं। जैसा मैं बना रहा था ये सारी तो ख़त्म, क्योंकि लीगल नोटिस जा चुका है। इसमें भी अपडेट जो होगा वो मैं आपको बताता चलूँगा, अप टू डेट जैसे ही होगा। अब तो 1 महीने के अंदर अंदर जब भी अपडेट आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बीच भी कुछ अपडेट आता है वो भी बता दूंगा। एक चीज़ आपके कान में डालना चाहता हूँ, मुझे नीलाद्री जी हैं रॉयल इनफील्ड में, वो नॉर्थ इंडिया पूरा देखते हैं सेल्स में, उनका कॉल आ चुका है 2 बार। उन्होंने हमको बोला है कि मैं नीलाद्री और मेरे
सर, उनके भी कोई हेड होंगे, बॉस होंगे, वो हमसे मिलना चाह रहे हैं। तो उन्होंने फ्राइडे का टाइम लिया था कि फ्राइडे के दिन, मतलब कल, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे के दिन वो हमसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें टाइम दिया कि आप 2-2:30 बजे कभी भी आ जाइए, नो प्रॉब्लम। अगर वो आते हैं तो उनसे क्या बात होती है, उनकी वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि उनके साथ मेरी क्या बात हुई, क्या डिस्कशन हुआ। अगर वही आके कह देंगे कि तेरी बाइक मैं रिप्लेस करा दूंगा, तो फिर ये जो नोटिस गया है, इस नोटिस के साथ एक नोटिस हम एक और भेज देंगे कि विड्रॉ खत्म, डिस्प्यूट जो है वो आउट हो चुका। अगर वो भी इसी बात पड़े रहते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ हम वहाँ, तो मुझे माफ़ करो, मैं और ज़्यादा सरदर्दी नहीं ले सकता, सीरियसली नहीं ले सकता। तो बैक टू द पॉइंट, आप मुझे बताना कि आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, और जो आप कहते हैं मैं मोस्टली बातें आपकी सुनता हूं, क्योंकि आप ही लोग मेरी यूट्यूब की फैमिली हैं, ये आप ही का खुद का चैनल है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, जो कुछ है अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ। थैंक यू सो मच टू बीइंग सपोर्टिंग, मुझे इतना सपोर्ट किया और यूट्यूब चैनल को इतना सपोर्ट किया, वीडियो को लाइक किया, अपने प्यारों के साथ शेयर किया, कि आज आप लोगों ने मुझ में इतना करेज डाला कि मैं वर्सेस रॉयल इनफील्ड। जी हाँ, थैंक यू दिल से एक बार फिर से, और राइड सेफ। चैनल को करें सब्सक्राइब, आपका खुद का चैनल है। टेक केयर, बाय बाय, अगेन सेफ राइड।